हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर सिस्टम रीडिंग करेंगे फरवरी के लिए। पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है। उसके बाद में देखेंगे अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, उन दोनों की रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी। साथ ही साथ में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे पहले ही यहीं पर, ठीक है। फीलिंग्स देखेंगे, फिर नेक्स्ट एक्शन, फिर वो थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन खुद टॉरस है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। उनके फीलिंग्स का पार्ट उनके लिए देखिए, गाइडेंस आपके लिए देखिए। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। चलो रीडिंग करते हैं। तो टॉरस, यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे हम। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स के साथ बात करते हैं। तो पेज ऑफ कप्स दिखाता है कि आपके पर्सन के दिल में सॉफ्ट जेन्युइन फीलिंग्स हैं। वो इमोशनली मैच्योर नहीं बल्कि थोड़े शाय और अनश्योर हैं, ठीक है, अपनी इमोशंस को लेकर। ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स है, बहुत जेन्युइन फीलिंग्स है उनके मन में। पर अब वो थोड़ा सा शर्मा रहे हो एक्सप्रेशन के लिए। हो सकता है अभी अभी का रिश्ता हो, या उनकी आदत ही ऐसी हो, थोड़े से शाय टाइप के पर्सन हो वो, ये हो सकता है। इसीलिए आपको लगता होगा कि इसको कुछ लगता भी है या नहीं, इसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स है भी या नहीं। तो उसका रीज़न है वो शाय है, लेकिन उनके मन में फीलिंग्स बहुत हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर कि आप उनके लिए इमोशनल हैप्पीनेस, पीस और आइडियल पार्टनर एनर्जी हो, ठीक है, आपके पर्सन के लिए। मतलब वो आपको सिर्फ पसंद नहीं करते बल्कि आपके साथ फ्यूचर की इमोशनल पिक्चर देख चुके हैं, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन ये फीलिंग्स बोलने से ज़्यादा महसूस करने वाली है। दिल मतलब उनका दिल है ना भरा हुआ है पॉजिटिव एनर्जीज से, लव की फीलिंग्स से, पर ज़ुबान स्लो है, ऐसा है वो, ठीक है। टॉरस के आपके पार्टनर जो है, मेंटल स्टेट एंड कन्फ्लिक्ट, वो भी देखेंगे हम यहाँ पर। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा है कि मन में बात करने की अर्ज है, अचानक मैसेज या सच बोल देने का इम्पल्स उनको बहुत स्ट्रांगली आएगा, ठीक है। कोई सच अगर बताना है उसको अपने करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, या कुछ और भी, ठीक है, तो वो शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में। 3 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो एक यहाँ पर लेकिन किंतु परंतु भी है कि पर वो वेट करेंगे, मतलब वेट करना चाहते हैं। टाइमिंग, सिचुएशन और आपके रिएक्शन, सारी चीज़ें एक जैसी, मतलब एक साथ आ जाए सही से सब कुछ तो वो बात करेंगे, मतलब सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हो, ऐसे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। और आपके रिएक्शन के बारे में भी सोच रहे कि आप क्या रिएक्ट करोगे। जस्टिस की बात करें तो ये बंदा या बंदी डिसीजन लेने से पहले बहुत वे करते हैं, ठीक है, नाप तोल के देखते हैं, और राइट एंड रॉन्ग, फेयर अनफेयर, ये सारी चीज़ें सोचते हैं वो, ठीक है। ये बात है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर वो मैच्योरिटी दिखाते हैं, मेंटल मैच्योरिटी जिसको कहेंगे। मतलब यहाँ पर ये रहेगा कि वो इमोशनली रेडी है पर मेंटली ओवर एनालाइजिंग चल रहा है, गलत कदम नहीं लेना चाहते हैं। कमिटमेंट वर्सेस फियर की भी बात कर ले तो 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, पहली शादी हो रखी तो उसको निभाना चाहते हैं पॉजिटिवली, स्टेबल एनर्जीज के साथ, ठीक है। ऑफिशियल एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर उनकी कि वो शादी करना चाहते हैं, पहले हो रखी है तो उसको, आपके पार्टनर को उसकी जिम्मेदारी समझ में आ रही है, तो आपके साथ सेटल होने का थॉट भी उसके मन में है। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन साथ ही छुपाना, आधी बात या सेल्फ साबोटेज, ये चीज़ें भी चल रही है। मतलब उसको समझ में नहीं आता है, एक तरफ तो बहुत क्लियर है कि उसको आप ही के साथ आगे बढ़ना है, दूसरी तरफ से कुछ चीज़ें छुपाते हैं, है ना, अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, या जो भी है उनका जो दुख दर्द तकलीफ होगी, जो भी रियल सिचुएशन होगी, सब छुपाते हैं, ठीक है। और कभी कभी खुद को ही तकलीफ दे देते हैं वो सब। तो ये कार्ड कहता है कि वो दिल से आपका साथ चाहते हैं, पर या तो पास्ट का गिल्ट है उनको, या कोई थर्ड फैक्टर दिमाग में भरा हुआ है, कुछ भी, ईगो हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, फियर हो सकता है, या अपनी ही फियर है ना, खुद से ही डरना, इसके वजह से भी पूरी सच्चाई अभी नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। इमोशनल डिस्टेंस का रीज़न क्या है? 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अंदर से खुद को कम रिजेक्टेबल या इनसिक्योर फील कराते हैं, वो खुद ही खुद की वो बातें रहती है दिमाग की वो, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसीलिए बाहर से स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट, आई एम फाइन अलोन दिखाते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है। ये बाहर से दिखावा है उनका कि
मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन अलोन, मैं अकेला ही ठीक हूँ, अकेली ही ठीक हूँ, इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, पर अंदर से वो ना उसको खुद के मतलब इनसिक्योरिटी बहुत है। ये साइलेंस आपके वजह से नहीं है, ये उनकी इनर इनसिक्योरिटी वर्सेस ईगो का क्लैश है, वो आपका रोल वहाँ पर नहीं है। फेब्रुअरी का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? 8 ऑफ कप्स का मतलब क्या है? तो या तो वो पुरानी इमोशनल बैगेज से वॉक अवे करेंगे, ये बात है, या टेम्पररीली डिस्टेंस लेकर अपने फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे, दोनों चीज़ें हो सकती है, ठीक है। मतलब अपनी जो पुराना कुछ होगा उसके दिमाग में या कुछ भी, तो उसको छोड़ देना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। या तो फिर किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे ही थोड़ा सा डिस्टेंस ले ले, थोड़ा शांत रह जाए। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये कार्ड आपसे दूर जाने का नहीं बल्कि कन्फ्यूजन से दूर जाने का सिग्नल देता है। तो टॉरस, फाइनल सच्चाई ऐसी है यहाँ पर, फाइनल ट्रुथ, कि आपके पार्टनर जो है आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, कमिटमेंट का थॉट रियल है, शादी हो रखी है तो उसको सही से निभाना चाहते हैं बैलेंस करके, ठीक है। पर फेब्रुअरी में वो कन्फेशन से पहले इनर क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आपके लिए एडवाइस ये है कि प्रेशर मत दो उसको, ठीक है। आपकी काम ग्राउंडेड एनर्जी ही उनको वापस क्लैरिटी के साथ आपके लाइफ में ले आएगी, ठीक है, ये सही रहेगा। तो यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, और मेजर आर्काना में है लिब्रा। तो टॉरस, अभी हम बात करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो इसे देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखिए। डाउट के बेस पे ऐसे रीडिंग्स नहीं देखना है। हर रीडिंग में हर बार बोलती हूँ मैं, कुछ न्यू व्यूवर्स भी जुड़ जाते हैं तो उनके लिए होता है वो। ओल्ड व्यूवर्स जो है, सब्सक्राइबर्स है ना, तो सबको पता है ये बात। चलो बात करते हैं। और ये थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। द फूल, 5 of Wands in reverse, Empress in reverse, 5 of Swords in reverse, okay, 7 of Wands, and King of Wands in reverse. One more card, angel, 3 of Pentacles, okay. तो टॉरस, यहाँ पर देखिए ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। द फूल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो ये रिश्ता जो है ना, बिना सच समझे ही शुरू हुआ था। मतलब इन लोगों ने सिर्फ है ना जल्दबाजी में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन की वजह से बोलो या कोई वजह से बोलो, कोई तो वजह और भी हो सकती है जिस वजह से ये लोग, या फिर खालीपन आया हो ज़िंदगी में, या कोई बहुत सारी वजह रहती है, तो इन लोगों ने एकदम से इस रिश्ते में आ गए। नो सॉलिड बेस, नो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, बस बिना प्लान किए ऐसे ही मुँह उठा के चले आए। 5 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें जो रिवर्स में है, तो बाहर से शांति है पर अंदर से इंटरेस्ट और स्पार्क धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। पहले जो था एक स्पार्क था, एक कंपटीशन वाली वाइब थी, वो अभी नहीं है यहाँ पर। मतलब किसी भी तरह से इस रिश्ते में जो लाइवलीनेस होना चाहिए वो नहीं है। मतलब फेब्रुअरी में उनके बीच में ना फाइट होगी ना पैशन, बस है ऐसी एनर्जी रहेगी, ठीक है। मतलब चल रहा है, चलने दो। इमोशनल कनेक्शन, द एम्प्रेस इन रिवर्स, ये बहुत ही यहाँ पर मतलब बुरी बात है इस तरह से एम्प्रेस का रिवर्स आना। थर्ड पार्टी लवर को निगलेक्ट, इनसिक्योरिटी और लैक ऑफ अफेक्शन फील होगा। जो भी थर्ड पार्टी पर्सन है उनको, जो थर्ड पार्टी है मेल फीमेल, उनको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट, मतलब उसको इग्नोर किया जा रहा है, ऐसी फीलिंग आएगी, ठीक है। और ये भी लग सकता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन, ये भी फीलिंग उसको आ सकती है, ठीक है। एंड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि ये मुझे छोड़कर चला जाएगा या जाएगी, इस तरह से। लैक ऑफ अफेक्शन ये फील होने वाला है। नर्चरिंग, केयर, वार्मथ मिसिंग रहेगी इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके पर्सन की ओर से उसके लिए और उसके ओर से आपके पर्सन के लिए। ऊपर से आपके पर्सन जिसको ये समझ रहे थे, मतलब कमज़ोर समझ रहे थे, या फिर उनको लग रहा था ये बहुत ऑनेस्ट है, उसके साथ बहुत अच्छी है, अच्छा है, जो भी कुछ समझ रहे थे, मोस्टली फीमेल के लिए है ये कार्ड, ठीक है। जो भी मतलब ऐसा समझ रहे थे आपके पर्सन की ये बहुत अच्छी है, मैच्योर्ड है ना। और समझो वो सिंगल मदर है शायद, या सिंगल फादर भी हो सकते हैं, पर मोस्टली ये कार्ड जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला फीमेल की तरफ फोकस कर रहा है।
तो आपके पर्सन को लग रहा था ये बहुत अच्छा है, अच्छी है, तो वहाँ ये हुआ है कि उसकी अच्छाई जो है ना बहुत अच्छी, वो सामने आ गया है कि आपके पर्सन एक अकेले नहीं हैं, वो उनकी लाइफ में और भी कुछ लोग हैं, वो और भी प्रपोजल्स के बारे में सोच रहे हैं या मिल रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और यहाँ इस रिलेशनशिप में ये हिडन इशू सामने आएगा और साथ ही साथ में इनके सामने एक चीज़ आएगी कि सिक्योरिटी, आपके पर्सन को भी इनसिक्योर फील होगा इस पर्सन के साथ। ये कार्ड क्लियरली बोलता है कि इस कनेक्शन में लव ग्रो नहीं हो रहा बल्कि ड्राई हो रहा है। ठीक है, पावर एंड ईगो की बात करें यहाँ पर, पावर एंड ईगो गेम्स, तो 5 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, दोनों थक चुके हैं माइंड गेम से, जीत हार का इंटरेस्ट नहीं है अभी, दोनों एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलते खेलते थक चुके हैं, अपनी अपनी बातें हाइड करते हुए, अपने आप को अच्छा ऊंचा दिखाते हुए, अच्छा बनते हुए, जो भी हो, माइंड गेम खेलना ही बोलते हैं इसको। तो वो थक चुके हैं, अब जीत हार का इंटरेस्ट उनमें बचा नहीं है, शून्य जैसे सब कुछ। ठीक है, तो मतलब ऑलरेडी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो चुकी है उस रिश्ते में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ना अच्छी एनर्जी है ना बुरी एनर्जी, कुछ नहीं है, अब बस खोखला है वो रिश्ता। डिफेंसिव एटीट्यूड, अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश, ये सब कुछ चलेगा ही चलेगा बीच बीच में उनके बीच में। ठीक है, मतलब पार्टनर अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करेंगे आपके, थर्ड पार्टी अपनी जगह होल्ड करने की कोशिश करेंगे, पर कोई भी दिल से इन्वेस्ट नहीं करेगा इसमें, इस रिलेशनशिप में। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी कोलैप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आया है। तो पार्टनर आपके पर्सन अगर मेल है या चलो फीमेल भी, और वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में थे, मतलब ज़्यादा बोलना, डिसीजन लेना, ये जो मैस्कुलिन एनर्जी रहती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आया है, तो आपके पार्टनर का अट्रैक्शन, लीडरशिप और पैशन लो हो जाएगा यहाँ पर। जो इतना एकदम चार्मिंग लग रहा था सामने वाले को या जो भी है, तो वो सब कम हो जाएगा। डायरेक्शनलेस, बोर्ड, इमोशनली चेक्ड आउट वाइब्स यहाँ पर है। ये बंदा, मतलब ये अभी मेल के लिए कार्ड है खास तौर पर, जैसे ये फीमेल के लिए था, फीमेल की भी एनर्जी हो सकती है पर ज़्यादातर ये मेल के लिए कार्ड है। ठीक है, ये बंदा फरवरी में चेस नहीं करेंगे, ठीक है, इंस्पायर भी नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाता दिखेगा आपको या दिखेगी। ठीक है, ऐसा रहेगा। प्रैक्टिकल बॉन्ड ओनली, सिर्फ प्रैक्टिकल बॉन्ड है इनके बीच में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये रिश्ता सिर्फ काम, कन्वीनियंस या कोऑर्डिनेशन पर टिका हुआ रहेगा। ठीक है, इमोशनल या रोमांटिक डेप्थ नहीं, मतलब चल रहा है इसीलिए चला रहे हैं, बस ये इस टाइप का ये कनेक्शन रहेगा। फाइनली यहाँ पर कैसा है, लव नहीं है, पैशन नहीं है, ग्रोथ नहीं है। ठीक है, डिटैचमेंट, इमोशनल डिस्टेंस, प्रैक्टिकल सरफेस लेवल बॉन्ड, ये यहाँ पर दिख रहा है। फरवरी के एंड तक ये कनेक्शन नेचुरली वीक हो जाएगा। ठीक है, बिना किसी बड़े ड्रामा के। तो सच्चाई ये है यहाँ पर, थर्ड पार्टी लवर के साथ ये बॉन्ड टेम्पररी और हॉलो है। ठीक है, जो हार्ट बेस्ड पुल है वो यहाँ नहीं है, और आप चाहो तो पॉजिटिवली अपने ऊपर फोकस करते हुए इसको इग्नोर करो तो वो सही रहेगा आपके लिए। ट्रस्ट, आस्क, लिसन एंड अलाउ। पहले आप बात करो, अगर आपका विश्वास नहीं आ रहा है ना अपने पर्सन पे, तो थोड़ा सा बात करो उससे, कुछ बातें पूछो, फिर सुनो जो जवाब मिल रहे हैं, फिर उसके बाद में आपको सही लगे तो उसको अलाउ करो अपने लाइफ में, अदरवाइज आप अपने दरवाजे बंद ही रख सकते हो दिल के। ठीक है, तो ट्रस्ट इशू दिख रहा है यहाँ पर। सरेंडर, डार्क नाइट ऑफ द सोल, तो आपके पर्सन है ना एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलेंगे, मतलब तकलीफ होती है उससे, अपनी किए हुए गलतियाँ सामने आती है, बहुत बहुत तकलीफ होती है, रेस्टलेसनेस और चिड़चिड़, फ्रस्ट्रेशन सब होता है, लेकिन अगर पता है ना तो थोड़ा सरेंडर एनर्जी में रहना चाहिए। तो आप ये बात उन तक पहुंचा देना कि तकलीफ हो रही है तो सरेंडर एनर्जी में रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन का टाइम रहता है, निकल जाएगा। अपने किए पर पछताना, मतलब गिल्ट फील होता है, वो चीज़ें। सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस दैन यू डिज़र्व इन लव। ठीक है, तो जो आप डिज़र्व करते हो उसी पर फोकस करो आप लोग। सैक्रिफाइस, लव में कम विथ सैक्रिफाइसेस, इवैल्यूएट व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप। तो ऐसा भी कोई सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है जो आपके लिए सही ना हो, बहुत सैक्रिफाइसेस आपने किए हैं, क्या वैल्यू हुआ है उसका, तो ध्यान रखना इस बात का कि क्या कर रहे हो, किसके लिए किसे छोड़ रहे हो। अपने आप को चुनो सबसे पहले। ए न्यू एडवेंचर इन लव इज़ कमिंग, गेट रेडी। तो हो सकता है एग्जिस्टिंग रिश्ते में, इसी रिश्ते में कुछ नया आपको फील हो, सब अच्छा हो जाए, बैलेंस हो जाए, रियूनियन हो जाए। और किसी के लिए ऐसा है कि अगर आप इस रिश्ते से वैसे ही बाहर हो, सिर्फ देख रहे थे और ऑन एंड ऑफ चलता है रिश्ता, और थर्ड पार्टी भी है, शादी भी ना हो रखी है, तो आपकी तरफ न्यू लव की भी एंट्री हो सकती है। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ, बी अवेयर।
टॉक्सिक रिलेशनशिप रही ना तो वो आपको ना आपका सेल्फ वर्थ को पूरा ड्रेन कर देगी, ठीक है, एनर्जी को ड्रेन कर देगी, सेल्फ वर्थ को भी, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे मेरी कोई वैल्यू है करके, अपने आप को पूरे तरीके से उसके सामने आप सरेंडर कर देते हो, वो सही नहीं है, ठीक है। तो अपनी सेल्फ वर्थ को समझो और अवेयर रहो। बटरफ्लाई, अब यही है कि आपकी तरफ कोई न्यू प्रपोजल आ सकते हैं, ठीक है। ये कहीं आप सोशल इसमें जाओ फंक्शंस में तो वहाँ मिल सकते हैं। विश, समवन यू विश फॉर इज कमिंग इन टू योर लाइफ, जिसके लिए आपने विश किया था ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ सकते हैं, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स हैं जो अभी आप जानते नहीं हो, आपके सामने सीक्रेट्स आएंगे, कुछ तो सीक्रेट्स हैं जो आपसे छुपे हुए हैं तो आपके सामने वो आ सकते हैं। मास्टर जीसस एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे। थैंक यू एंजल। फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम, तो आप उसको फॉरगिव कर दो, ठीक है, सही रहेगा। मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आपके फादर मदर के हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ पर हीलिंग आएगी, ये बहुत अच्छी बात है। एंड आपने फॉरगिवनेस को चुनना है, लव एंड पीस को चुनना है। फॉरगिव कर दोगे तो ऑटोमेटिकली पीसफुल एनर्जी में रहोगे, ठीक है, लविंग एनर्जी में आओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।